वोटर सत्यापन का प्रक्रिया चालू कर दिया गया। मात्र 1 महीना का समय दिया गया। इसी में 8 करोड़ वोटरों का सत्यापन करना है। इन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी है, माले के प्रधान महासचिव है। सर, कैसे देख रहे हैं अभी इस मामले को? ये बिहार पर एक बड़ा हमला हो गया है, बिहार के मतदाता पर हमला है, लोकतंत्र के साथ मजाक है इस समय, क्योंकि चुनाव 1952 से देश में हो रहे हैं। इतने सैकड़ों चुनाव हो गए हैं देश में, आज तक कभी किसी से ये सबूत नहीं मांगा गया कि आप अपना नागरिक होने का सबूत दीजिए। आज बिहार के लोग डाउट करने लगे। बिहार में 2004 के बाद 3 के बाद जितने लोगों के नाम चढ़े हैं जो 40 साल की उम्र तक, बिहार के नौजवान आज संदेह के घेरे में आ गए कि उनको नागरिकता साबित करनी होगी। बिहार के गरीब वो संदेह के घेरे में आ गए। तो मैं तो समझता हूँ कि बिहार के साथ बिहार का अपमान है, बिहार के साथ मजाक है, और पूरे लोकतंत्र की जो मूल भावना है, सबसे बुनियादी अधिकार है वोट डालने का अधिकार, उस अधिकार के ऊपर हमला है ये। सर, क्या लगता है कि जो 8 करोड़ बिहारवासी है जो वोटर लिस्ट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को 1 मंथ में सत्यापन संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। अब तो पूरा खुल करके बातें सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने कहा था कि BLO घर घर जाएगा, हाउस टू हाउस कहा गया था, तो BLO कहीं घर घर पहुंच ही नहीं पा रहा है। कहा गया था कि 3 बार जाएगा एक एक घर में, और हर मतदाता को 2-2 फॉर्म देगा। एक फॉर्म भर के मतदाता जमा कर देगा और एक फॉर्म मतदाता के पास रह जाएगा सबूत के तौर पर। ये कहीं भी नहीं हो रहा है। तो चुनाव आयोग ने जो कुछ कहा था वो तो बिल्कुल मजाक बन गया है, और जैसे तैसे उसका जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वो आज तो खुलेआम अखबारों में भी रिपोर्ट है, यूट्यूब पर भी पूरे वीडियो चल रहे हैं। तो बिल्कुल ये संभव है ही नहीं, असंभव है, अनावश्यक है। एक थोप दिया गया बिहार के ऊपर, ये वोटबंदी की साजिश है, और इसीलिए बिहार लड़ रहा है। क्या लगता है कि CA और NRC की जो पहले जिक्र की गई थी, उसी को कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट के थ्रू सत्यापन करने की प्रक्रिया नहीं ना चल रही है? बिल्कुल। अभी यही तो सवाल मुझे खुशी है कि कम से कम TDP के लोगों ने सवाल उठाया NDA के अंदर से। उन्होंने कहा कि भाई नागरिकता सूची और मतदाता सूची 2 अलग अलग चीज़ है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना हो तो आप करिए, लेकिन वो चुनाव से पहले क्यों? अब ये बिल्कुल चुनाव सर पर है, उसी समय आप कर रहे हैं 8 करोड़ लोगों को, तो आप समय लेकर के करिए। और नागरिकता की सूची बनाना, पहली बात तो बिहार में विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था 25 फरवरी 2020 में कि बिहार में NRC की कोई ज़रूरत नहीं है, NRC बिहार को नहीं चाहिए, बिहार इसके बिल्कुल मानेगा नहीं। तब बिहार में क्यों थोपा जा रहा है? असम में जहाँ NRC हुआ, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में 6 साल लगे 2 राउंड में, उसको असम सरकार नहीं मान रही है। आज की रिपोर्ट है कि वहाँ गोली चल रही है और लोग मारे जा रहे हैं, विस्थापित किए जा रहे हैं। तो इसलिए बिहार के साथ ये मजाक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चोर दरवाजे से NRC बिल्कुल पूरे देश में किसी को मंजूर नहीं है, और ये जो वोटबंदी की साजिश बिल्कुल मंजूर नहीं है। चुनाव आयोग वोटर सत्यापन की जो प्रक्रिया लाई है, तो क्या जो बिहारवासी है उनका नागरिकता साबित करना चुनाव आयोग का अधिकार है या फिर बिहार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग से जवाब मांगा है, उसमें व्यवहारिक पहलू भी है कि लोगों के पास इतने कम समय में कैसे लोग कर पाएंगे। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं वो लोगों के पास नहीं है, लेकिन लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट है आमतौर पे आधार है, वोटर कार्ड है या राशन कार्ड है, इसको आप क्यों नहीं मान रहे हैं? तो चुनाव आयोग से व्यवहारिक सवाल भी पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान और कानून के सवाल भी उठाए। इस देश में नियम थे कैसे मतदाता का नाम चढ़ता है। किसी मतदाता का नाम अगर आपको छंटना हो तो उनको नोटिस देना पड़ेगा, उनको पर्सनली एक मौका देना पड़ेगा कि वो अपना पक्ष रख सके। तो क्या आप लाखों लाख लोगों के नाम छटेंगे, उन लाखों लाख लोगों को मौका देंगे? तो ये पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का आप उल्लंघन कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो संविधान का है कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम ही नहीं है, और देश में जो आम वोटाधिकार है सब लोगों के लिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो हमारे संविधान का सबसे बुनियादी सवाल है, सबसे बुनियादी अधिकार है, हर एक के लिए है, कोई अमीर गरीब में इसमें कोई फर्क नहीं है। उस अधिकार के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। ये सारा सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। मैं समझता हूँ कि जनता की अदालत में भी सवाल है, और इसलिए जनता भी आंदोलन करेगी इसको लेकर के। आंदोलन जुलाई में शुरू हुआ है, वो आंदोलन और परवान चढ़ेगा अगस्त के महीने में।
9 तारीख को आप लोग बिहार बंद का आगाज किए थे, तो क्या इफेक्ट पड़ा चुनाव आयोग के द्वारा? क्या कोई बिल्कुल कुछ हमको निर्णय लगा लिया गया? कि जब बिहार बंद में भी जो बातें उठी थी वो बातें 10 तारीख सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी उठी, तो बिहार की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, बिहार की आवाज़ चुनाव आयोग तक भी पहुंचे, चुनाव आयोग बिहार की आवाज़ को सुने, बिहार की आवाज़ को सुन करके ये जो चल रहा है तुगलकी फरमान, इस पर रोक लगा दे। जो 24 में जिस मतदाता सूची के आधार पर चुनाव हुआ था उसमें काफ़ी संशोधन भी हो चुका है, उस संशोधन को संपन्न करके पूरा करके संशोधित सूची के आधार पर ये चुनाव हो। क्या आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? आगे का ही प्लान है, किसी पर आंदोलन और तेज हो और जनता, जैसे अभी बिहार के प्रवासी मजदूर हैं जो परेशान है, चुनाव आयोग ने कहा था कि पहले कि आपको बिहार आना पड़ेगा, अभी एक चुनाव आयोग से आया है कि भाई बिहार अभी अब तत्काल आने की ज़रूरत नहीं है, अभी अब ऑनलाइन जमा कर दीजिए। तो ऑनलाइन प्रवासी मजदूर उनको दिक्कत होगी, दिक्कत हो रही है, हम लोगों को बहुत शिकायत मिल रही है। हम लोगों ने इसीलिए हेल्पलाइन शुरू किया है कि तमाम उन प्रदेशों में, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो, हम प्रवासी मजदूरों की मदद करेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरने में, ताकि उनका नाम मतदाता सूची से बाहर ना हो।